वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा का निवेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने जा रहा है। प्रदेश में 3 नए अस्पताल और कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मेरे साथ स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार सर हैं। सर, मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसकी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और पहाड़ों पर हम इसको लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। निवेश के तौर पर हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो या फिर मेडिकल संस्थानों के बारे में? देखिए, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमने NHM के तहत निर्माण जिनका किया है, इसमें लगभग जो PPP प्रोजेक्ट्स के तहत हम लोग 4 प्रोजेक्ट्स को हम लोग पिच कर रहे हैं और कहने में काफ़ी हर्ष हो रहा है कि लगभग 2000 करोड़ का हम लोगों ने MOU ऑलरेडी कर दिया है। सर, मेरा आखिरी सवाल, जो हमारे ठीक पीछे ये मशीन है, इस तरह की मशीनें भी निवेशक ला रहे हैं, इनका उपयोग क्या है सर, कैसे फ़ायदेमंद होगा? देखिए, ये मशीन हमने इसलिए यहाँ पे प्रदर्शित किया है क्योंकि ये हमें CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बिल्कुल निःशुल्क ये मशीन मिला है HP कंपनी से, और ये हमने पूरे जो 4 धाम वाले रूट्स हैं उसमें हम लोगों ने इन मशीनों को लगाया है। और वैसे अगर हम नॉर्मल खरीदते इस मशीन को तो लगभग 12-13 लाख पड़ता, लेकिन ये हमें बिल्कुल निःशुल्क मिले हैं। और इस बार काफ़ी यात्रियों ने भी इसको यूज़ किया है क्योंकि ये बेसिक पैरामीटर्स डिटरमाइन करता है, लगभग 72 पैरामीटर्स, जैसे हाइट, वेट, टेम्परेचर, बॉडी मास इंडेक्स, ये सब चीज़ें बताता है। क्योंकि इस बार हमने सभी इनसे रिक्वेस्ट किया था, सभी यात्रियों से रिक्वेस्ट किया था कि अपने आप को प्रॉपरली एक्लेमेटाइज कर लें पहाड़ चढ़ने से पहले। तो ये जो है काफ़ी लाभदायक साबित हुआ है और पेशेंट्स को पता है कि वो उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उसके अनुसार उन्होंने रेस्ट लिया है, उसके बाद अपनी यात्रा प्रोसीड की है। इस वजह से काफ़ी डेथ्स भी हम लोग इस बार कम करने में सफल हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तमाम जो विभाग हैं उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है। मेडिकल एजुकेशन हो, मेडिकल हेल्थ हो, दोनों में ही बड़ा निवेश हुआ है। 2000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश उत्तराखंड में हुआ है और भी कई कंपनी उत्तराखंड में अपने प्रतिष्ठान खोलना चाहती हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ोला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, FRI, देहरादून। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। रामानुज का सीधा रुख कर लेते हैं। रामानुज, क्योंकि अब तो ज्यादा समय नहीं है और कल से समिट की शुरुआत होने जा रही है, आज की तस्वीर कैसी और किस तरह की तैयारी? बिल्कुल आकांक्षा, आज की जो तस्वीर है, जो तैयारी है, उसके बारे में आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी पहुंचे हुए हैं और यहीं यानी कि इसी FRI के ग्राउंड में जो अभी तक की तैयारियां हैं मुकम्मल किस तरह से हुई हैं उसका जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों से प्रेजेंटेशन कैसे पेश किया जाएगा उसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। और चूंकि हमारे बिल्कुल राइट हैंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये कैंप है, यहीं पर वो संबोधन होगा, इसी को प्लेटिनम कह रहे हैं। और ये प्लेटिनम इसलिए है कि यहीं से संबोधन ना हो करके बल्कि इस बात पे कि उत्तराखंड की जो इबारत है विकास की वो लिखी जाएगी। और जिस तरह से सरकार ने अपना अभी तक का लक्ष्य रखा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का, उससे भी ज्यादा के निवेश के MOU हो चुके हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई है 5 जो कोर विभाग हैं उस पर फोकस करने की, उसको लेकर के मुख्यमंत्री यहाँ पर अधिकारियों से पूरी जानकारी भी ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ का ये जो है लेफ्ट हैंड का, अगर इसके बारे में बताएं आपको, यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी और जिसमें इस बात को देखने का मौका मिलेगा कि चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और साथ में एजुकेशन है, और इसी तरह से जो उत्तराखंड का कोर विषय है पर्यटन का, उसके बारे में अभी तक सरकार ने किस तरह की पॉलिसीज बनाई है उसका यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी होगा और प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 15 मिनट तक इस कैंप में रहेंगे और अलग अलग विभागों की झांकी और वो प्रदर्शनी को देखेंगे। तीसरा विषय ये है कि जो पहला दिन का होगा जिसमें अलग अलग विभागों के सेशन होंगे, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से बातचीत भी की है और प्रेजेंटेशन को लेकर के एक रिहर्सल भी हुई है। थोड़ी देर के पहले मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अधिकारियों से न सिर्फ जानकारी ली बल्कि दिशा निर्देश भी दिए कि कल तक जो यहाँ पर छोटी मोटी भी तैयारियाँ हैं वो पूरी हो जानी चाहिए। तो लगभग ये कहें कि यहाँ जो तैयारी है
वो अपने अंतिम दौर में है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है कि वो जब कल का वक्त आएगा तो और उनके संबोधन से उत्तराखंड के विकास के लिए क्या क्या सुनने को देखने को मिलता है ये भी देखना होगा। साथ में ये प्रमुख बात रहेगी कि उत्तराखंड सरकार इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड के बुनियादी विकास को लेकर के जिस शिद्दत और गंभीरता के साथ काम कर रही है, 2 दिन तक उसकी झांकी भी, उसकी प्रदर्शनी भी और उसकी एक झलक भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से आप भी लगातार अधिकारियों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं रामानुज, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU भी साइन हो चुके हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य था वो तो पहले ही अचीव हो चुका है और कल से शुरुआत होगी तो और भी यहाँ पर कई सारे MOU साइन हो सकते हैं, यानी एक बड़ा गोल अचीव हो सकता है समिट के जरिए। प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम तैयारियां वहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उत्तराखंड की धरती को लेकर टूरिज्म के क्षेत्र के अलावा जिस तरह अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री एक बड़ा संदेश भी यहां से दे सकते हैं। बिल्कुल आकांक्षा, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की राज्य सरकार की तरफ से तैयारी है, जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो उत्तराखंड के विकास को लेकर के बात जरूर सुनने को देखने को मिलेगी। चूंकि जो प्रदेश सरकार का कोशिश है वो सबसे ज्यादा फोकस इसी बात का है कि टूरिज्म में किस तरह से निवेश किया जाए, चूंकि पर्वतीय क्षेत्र का ज्यादातर इलाका टूरिज्म के लिए काफी मुफीद है और ऐसे में सरकार ने कोशिश ये की है कि उत्तरकाशी से लेकर के पिथौरागढ़ तक टूरिज्म के क्षेत्र में हो। इसी तरह से ये भी कि एविएशन के क्षेत्र में किस तरह से निवेश हो सकता है उसके बारे में पूरा प्लान तैयार किया गया है। और कृषि के क्षेत्र में ये 3 ऐसे जो विभाग हैं जिनमें सरकार की कोशिश पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है। उद्योग के लिए राजधानी देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर का है जो मैदानी क्षेत्र है जहां बड़े इंडस्ट्री के क्षेत्र कर सकते हैं। इसी तरह से हेल्थ और फार्मा के क्षेत्र में किया गया है। लेकिन ओवरऑल जो सरकार का फोकस है वो सर्विस सेक्टर है, कैसे नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं, युवाओं को रोजगार मिल सकता है, तो इस पर फोकस है। महिलाओं के लिए ठीक है रामानुज, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।